हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपनी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम आपको कक्षा 10 के 5वें चैप्टर जिसका नाम है समांतर श्रेणी, इस चैप्टर की 5B एक्सरसाइज को बताने वाले हैं और ये एक्सरसाइज आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13 और 18, फिर आगे डॉट डॉट है, फिर लिखा है कि का कौन सा पद 78 है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये श्रेणी के 4 पद दिए हुए हैं। पहला पद हमें 3 दिया हुआ है, दूसरा 8 दिया हुआ है और उसके बाद 13 और 18 दिया हुआ है। इसको यदि हम आगे बढ़ाते जाएं तो कौन सा ऐसा पद आएगा जिसका मान 78 होगा। तो मान लीजिए कि ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ऐसे ही बहुत सारे पद आगे बढ़ते जाएंगे और कौन सा ऐसा पद होगा जिसका मान 78 होगा, ये हमको बताना है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारा पहला पद होता है, तो हम लोग को पहला पद लिखना है कि a बराबर कितना लिखना है, 3 लिखना है। फिर उसके बाद ये क्या है, 8 लिखा हुआ है, तो ये a1 है, ये a2 है, ये a3, ये a4। तो हम लोगों को अब इसका d निकालना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग सार्वंतर। तो क्या है वो कैसे निकालते हैं? तो क्या किया गया कि पीछे वाले में से आगे वाले को घटाना होता है। तो पीछे वाला कितना है, 8 है, उसके बाद कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा है, तो 8 में से 3 को घटा देंगे तो d का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि कौन सा पद 78 है, मतलब कि हमको ये मानना है कि वो कौन सा पद होगा जिसका मान 78 होगा। इसलिए क्या पता चला कि हमको स्मॉल n की वैल्यू निकालनी है, यानी पदों की संख्या निकालनी है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि माना nवां पद, कौन सा पद, nवां पद कितना होगा, 78 होगा। ऐसा हम लोग मानकर चलते हैं, क्योंकि मानेंगे नहीं तो ये आएगा नहीं। तो क्या हुआ कि ऐसे गिनती गिनेंगे और देखेंगे कि nवां पद ही हमारा कौन सा पद कहलाएगा, 78वां पद कहलाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि nवां पद का एक फॉर्मूला होता है। nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, वो भी हम लिखेंगे यहाँ पे, जो कि पिछले वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं आप लोगों को पूरी मैथ शुरू से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ। तो क्या हुआ कि nवां पद फॉर्मूला क्या है, a + n-1 × d, ये फॉर्मूला होता है। जहाँ पे हम बता दें a का मान प्रथम पद कहलाता है और उसके बाद ये d जो होता है वो सार्वंतर कहलाता है, n हमारी पदों की संख्या होती है। तो ये हमारा nवां पद, जिसको हम लोग an से लिखते हैं, यहाँ पे आप an लिख सकते थे। अब उसके बाद फिर समझिएगा a की वैल्यू कितनी है, ऊपर से देख कर लिखिएगा, 3 है, n लिख दिया गया, उसके बाद 1 हो गया और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है हमारी 5। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ 78, ऐसे 78 लिखा रहने दिया हमने इसको। फिर उसके बाद देखिएगा ये 5 का इससे गुणा होगा तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं n-1 करके, 5 n-1 और ये हो गया 78। बस क्या किया गया है कि 5 को पीछे ना लिख के आगे लिख दिया गया है। अब बात आती है कि ये 3 कहाँ पे गया। जब भी 78 के उस तरफ हम ले जाएंगे इस 3 को तो वो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब क्या है, 78 में 3 को माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, 75, और ये हो गया 5 और n-1। देखिए आप इसको इससे गुणा भी कर सकते थे, लेकिन गुणा करेंगे थोड़ा सा और कठिन बन जाएगा क्वेश्चन। तो क्या करते हैं कि 5 और इस ब्रैकेट के बीच में गुणे का चिन्ह है, तो जब भी गुणे का चिन्ह है तो ये कहाँ जाएगा, आप कहेंगे कि ये इसके बटे में जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 75/5 हो जाएगा, और इधर बचेगा n-1 बचेगा। अब देखिए 5 × 5 और इसको काट देंगे तो देखिएगा कितना आएगा, फिर 5 × 5 और 2 बचेगा, यहाँ से 25 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि n-1 बराबर कितना हो गया है, यहाँ हो गया है 15। इतना उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आप कहेंगे कि 1 को उधर लेकर जाएंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 15, और ये -1 है तो उधर हो जाएगा हमारा प्लस का 1, तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 16। तो आप लिख सकते हैं कि अतः, बस अब आपको एक लाइन और लिखनी है, क्या लिखनी है कि अतः 16वां पद क्या होगा हमारा, 78 होगा। इसे आप चेक भी कर सकते हैं कि मेरा जो आंसर आया है वो सही है या गलत है। कैसे चेक करेंगे, एक थोड़ा सा खेल करते हैं। क्या खेल करेंगे कि पहला पद 3 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद फिर देखेंगे आप 13 है, फिर 13 के बाद कितना है, 18 है। आप देख रहे हैं कि हर बार 5-5 बढ़ता हुआ जा रहा है। तो 18 में जैसे ही हम लोगों ने 5 जोड़ा 23 हो गया, फिर 5 जोड़ा 28 हो गया, फिर उसके बाद फिर 5 जोड़ दीजिए, आप कितना बताइए कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ेंगे 38 हो जाएगा। ऐसे जोड़ते हुए चले जाइए। अभी देखिए खेल करके बताते हैं। उसके बाद ये हो गया 48 हो गया, फिर करेंगे 53 हो गया, और ये 58, और उसके बाद फिर इसमें 5 जोड़ेंगे 63 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ेंगे 67, फिर 5 जोड़ देंगे 73 और फिर 78। अब इनको जरा गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 और 15 और 16, कितना आ गया? 16 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 16वां पद हमारा 78 हो गया है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में जरूर आया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हम बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चंस की, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कक्षा 10 की तैयारी के लिए मैथ की सबसे अच्छी बुक जो है वो है मनोहर बुक, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो हम आपको मनोहर बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए आप भी क्या करें, कोशिश करें कि आप मनोहर की बुक ले लें और उससे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और फिर भी जो लोग मनोहर की बुक, जिनके पास भी मनोहर की बुक नहीं है और वो नहीं ले सकते हैं मनोहर की बुक, तो आपको बताना चाहेंगे कि आपके पेपर के लिए एनसीईआरटी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मनोहर की बुक में सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसलिए आप क्या करिए कि कोई भी बुक ले लीजिए जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो और आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। अब जो ये दो क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी हैं, इसके पहले का क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही था और ये क्वेश्चन दोनों आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+3 हो तो उसका 5वां और कह रहा है 25वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए किसी भी श्रेणी का यदि हमें nवां पद दिया हो, बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, किसी भी श्रेणी का यदि nवां पद दिया हो और हम लोगों से उसमें कोई भी पद पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, n बराबर उतना ही नंबर वहां पे रख देंगे। तो कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे n बराबर कितना हम लोगों को निकालना है 5, तो हम लोग लिखेंगे n बराबर 5 रखने पर, और जैसे ही n बराबर आप 5 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5वां पद। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5वां पद। तो उसके बाद क्या होगा, आप लिखेंगे 2 और n की वैल्यू पे कितना रख देंगे 5 और ये हो जाएगा 3। तो कितना हो जाएगा, आपको पता है 2 5 जा 10 हो जाएगा प्लस 3, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 13। इसी प्रकार आप n बराबर कितना रखेंगे, n बराबर आप रख देंगे 25 रखने पर, और जब n बराबर आप 25 रखेंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा उसे हम आपको बताते हैं। क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 25वां पद, और जब 25वां पद हो जाएगा तो क्या लिखा जाएगा 2n+3 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे 2 लिखेंगे और इंटू n की वैल्यू को पुट करेंगे, कितना लिखा हुआ है 25 लिखा हुआ और प्लस का 3 लिखा हुआ है। तो 25 को जैसे ही हम लोग 2 से गुणा करेंगे आपका उत्तर आ जाएगा 50 और प्लस का 3 हो जाएगा, तो जोड़ देंगे आपस में तो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है इसको आप स्वयं करेंगे। लिखा है जिस श्रेणी का nवां पद 2n-1 है उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, 7 दूनी 14 और 1 घटा देंगे, आपका उत्तर कितना आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 13 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा अपनी प्रैक्टिस के लिए। और इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास थोड़ी सी आज की बड़ी होने वाली है क्योंकि मैं आज बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन उम्मीद रहेगी मुझे कि आपको सारे क्वेश्चन बेहतर समझ में आएंगे। अब जल्दी से आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। अब जो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा हुआ है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे। तो पहले तो ये आपको गुणज पता होना चाहिए कि गुणज क्या होता है और कितने होंगे ये तो हमें निकालना है। तो देखिएगा गुणज क्या होता है, गुणज का मतलब बस आप ये समझ लीजिए कि पहाड़ा। तो पहाड़ा क्या होगा, पहाड़ा आप 4 का पढ़ते हैं और 10 तक ही पढ़ते हैं कि 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 10 तक पढ़ने के बाद रुक जाते हैं, क्योंकि 4 का पहाड़ा 11 बार नहीं पढ़ते हम लोग। लेकिन यदि हम बात करें तो 4 को जब 11 से गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 44 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 44 है वो 4 का गुणज है। इसका मतलब ये हुआ कि 44 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमको ये निकालना है कि 10 और 250 के बीच 4 के गुणज वाली कितनी संख्याएं हैं। मतलब 10 के बाद से शुरुआत करनी है, तो 10 के बाद कौन सी संख्या होती है 12, और 12 के बाद कौन सी आती है 13, 14, 15 और 16। तो देखिएगा क्या 4 के पहाड़ा में 13 आता है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आता है। क्या 14 आता है, तब भी नहीं आता है। 15 आता है तो भी नहीं आता है। मतलब एक संख्या 12 हो गई, दूसरी 16 हो गई, और इस तरीके से ढूंढते ढूंढते क्या आप 250 ढूंढ पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाएंगे। कैसे ढूंढेंगे, क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाकर ढूंढेंगे। उस फॉर्मूले का यूज करेंगे जो इसके लिए सफिशिएंट होगा, जो इसके लिए ज़रूरी है उसका यूज करेंगे। तो गुणज का मतलब उम्मीद है समझ में आ गई होगी
कि गुणज आखिर क्या होता है। गुणज मैंने बताया आपको कि ये एक प्रकार का पहाड़ा है, मतलब कि 4 का पहाड़ा 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन एक शर्त दे दी है, वो शर्त है 10 और 250। तो क्या करना है हम लोगों को, इसको हल करना है, और हल में कैसे लिखेंगे इसको बताते हैं। तो आप लिखेंगे 10 व 250 के बीच 4 के गुणज वाली संख्याएं। कौन कौन सी आखिर संख्याएं हो सकती हैं, हमको आगे और पीछे की कुछ संख्याएं लिखनी है। बताइए 10 के बाद कौन आता है, 11 आता है। क्या 10 के बाद जो 11 आता है वो क्या आपके 4 के पहाड़े में आएगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन 12 तो आएगा। 12 के बाद मैंने अभी बताया था 12 के बाद कौन आएगा, 16 आएगा। बस इतना आप पढ़ा रहे लीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। उसके बाद लास्ट में कौन लिखा है, 250। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताने वाला हूँ। क्या लिखा हुआ है, 250 लिखा हुआ है। इसको जरा 4 से डिवाइड करके बताइए क्या कट जाएगा? आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं कटेगा, लेकिन डिवाइड जरूर कीजिएगा, मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में 4 नंबर का पूछा जाता है, तो 4 से कीजिएगा। और भागफल से हमें कोई मतलब नहीं है, तो लेकिन फिर भी 4 छंग कितना हो गया, 24 हो गया, 1 बचा, 0 हो गया, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया है। अब यहाँ कितना बचा, 2। आप देख रहे हैं कि शेषफल के रूप में कितना मिला हमको, 2 मिला। मैं ट्रिक बताता हूं, जब भी आपको शेषफल के रूप में 2 मिल जाए तो आप क्या करेंगे, इस 2 को एक 250 में घटा देंगे। कितना नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा वो नंबर 4 से 100% डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर हमको मिलेगा 248। मैं बड़ी देर से देख रहा हूं कि एक मक्खी आती है, बार बार मेरे बोर्ड पे बैठ जाती है, बैठने के बाद मेरे सर पे बैठ जाती है। क्यों भाई इतना परेशान कर रही हूँ, मैं तो परफ्यूम भी नहीं लगाया हूँ, क्योंकि परफ्यूम लगाओ तो आती है, ऐसा मैंने सुना है। ये देखो फिर आ गई। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या गर्मी के माहौल में ऐसा है? आप लोग भी बताएं ज़रा मुझे। तो फिलहाल आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस क्वेश्चन को आगे डिस्कस करता हूँ। तो अब क्या है कि 12, 16 और ... 248 तक हम लोगों ने लिख दिया। उम्मीद है इतना समझ में ज़रूर आया होगा। आगे और पीछे की संख्याओं को लिखना है, आगे की 2 और उसके बाद पीछे की एक लास्ट वाली एक लिखनी है। अब आपको इस क्वेश्चन में जो जो पता चल गया है उसे लिख दीजिए। बताइए जरा, a बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। a मतलब होता है प्रथम पद। उसके बाद d बराबर क्या होता है, पीछे वाले से आगे वाले को घटाना है। और वैसे भी जितने का गुणज कहेगा d का मान हमेशा उतना ही आता है। तो d का मतलब कितना हो गया है, 4 हो गया है, और a का मतलब कितना हो गया है, 12 हो गया है। ये हमको पता चल गया है। उसके बाद आखिर हमें और क्या जरूरत पड़ती है, जो लास्ट में लिखा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है 248। इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट में है ये हमारा nवां पद है। क्या है, ये हमारा nवां पद है। तो हम लोग लिखेंगे, चूंकि nवां पद बराबर कितना लिखा हुआ है, nवां पद बराबर लिखा हुआ है 248। मतलब ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये हम लोगों ने एक अचर मान लिया कि हम लोगों ने मान लिया कि ये हमारा nवां पद है। nवां पद का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था, a + n-1 इंटू d बराबर कितना हो गया, 248। उम्मीद है दिख रहा होगा आप लोगों को साफ साफ। अब a की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर हमें बताएं। और n की वैल्यू कितनी है वो हम लोगों को नहीं पता है। और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है 4, बराबर कितना हो गया, 248 हो गया है। उसके बाद अब देखिएगा आप, ये 12 जो है ये उस तरफ जाएगा, और जैसे उधर जाएगा तो 248 में से 12 को हम लोग माइनस करके लिख देंगे 236। ये हो जाएगा। ये 4 है, ये 4 n-1 हो जाएगा। अब क्या हो गया, ये n-1 हो गया, और ये 4 जो था वो बटे में लेके चले जाएंगे, तो ये बटे में चला गया ऐसे। अब इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, जरा कट्टम पिट्टम का खेल खेलेंगे। तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 3 बचा, तो 4 नवैया कितना हो गया, 36। सबको पता है कि 4 नवैया 36 होता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आगे लिखेंगे n-1 बराबर कितना, 59 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 60। कैसे 60 हो गया, एक को उधर ले गए और उसके बाद जोड़ दिया। उम्मीद है समझ में ये भी आ रहा होगा। तो अब एक लाइन और लिखनी है। देखिए मैथ बहुत आसान है, जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत धीरे धीरे करके आपको वैसे बहुत बेहतर समझ में आएगा। और यदि आप जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आपको फिर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो क्या कर देते हैं, लिख देते हैं अतः 10 व 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, 60 गुणज हैं। उसी लाइन को ऊपर से उठाकर हमने लिख दिया है, कितने की जगह पे 60 कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन अब हो गया है, और इस क्वेश्चन का जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन के बाद हम इसका 4th पार्ट आपको बताते हैं,
जो कि आपके पेपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और बताना चाहेंगे कि ये जो क्वेश्चन आपको हमने बताया है अभी अभी, ये क्वेश्चन आपका NCERT का है। और मैं दावा करता हूँ कि आपकी 10th क्लास की परीक्षा में NCERT क्वेश्चन ही आता है, लेकिन 2-2 नंबर के या 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि आपके NCERT के क्वेश्चन ही आए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन के बाद हम दूसरे क्वेश्चन को बताते हैं। अब जो आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, लिखा है कि निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात कीजिए। अनुक्रम का मतलब कोई श्रेणी होती है। फिर लिखा है पहला क्वेश्चन कि 2, 5, 8, 11, इसका हमें 50वां पद निकालना है, उसका 100वां पद निकालना है, यहाँ पे 20वां और ये 25वां और 11वां ऐसे पदों को निकालना है। इन क्वेश्चंस में से जो ये वाला क्वेश्चन है ये NCERT का है, और जो ये वाला क्वेश्चन है ये NCERT का है। मैं वहाँ पे NC मैंने लिखा है क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं थी, तो NC लिख दिया गया है। इन दो जो 6 क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये लिखे हुए हैं, इन 6 क्वेश्चन में से हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि मैं पहले इन क्वेश्चंस को बहुत सॉल्व कर चुका हूँ, काफ़ी टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और एक क्वेश्चन आपको यदि समझ में आ गया तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। इस क्वेश्चन को यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें प्रथम पद हमें दिया हुआ है। एक क्वेश्चन यदि आप समझ गए तो सारे कर लेंगे, मैं आपसे बार बार ये बोल रहा हूँ। तो प्रथम पद a बराबर कितना लिखा है, 2 लिखा है। उसके बाद पहले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं और उसमें लिखा है d बराबर क्या लिखा हुआ है, d बराबर 5 में 2 को घटाने के बाद मिलता है d। तो 5 में 2 को घटाया, उत्तर कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। इस तरीके से हमें a पता चल गया, d पता चल गया। उसके बाद लिखा है 50वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, 50वां पद निकालना है। हल करेंगे और हल में कैसे लिखेंगे आप देखेंगे। इसको लिखेंगे 50वां पद। तो 50वां पद का क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि हम लोगों को n बराबर 50 लेना है। क्या लिखना है, n बराबर कितना लेना है, n बराबर हम लोगों को 50 लेना है। तो हम लोगों हमने यहाँ पे लिख दिया 50वां पद। अब हम लोगों को करना क्या है कि a प्लस, देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला हम लोगों के सामने है कि n-1 इंटू डी। तो ये तो फॉर्मूला हो गया, तो हम लोग को यहाँ पे nवां पद लिख देना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया nवां पद। अब यदि आपको 50वां पद निकालना है तो आपको n बराबर कितना रखना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा n बराबर, बहुत ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, n बराबर आपको रखना पड़ेगा 50। a की वैल्यू कितनी है 2, n का वैल्यू कितना हो गया 50 माइनस 1, और d का जो वैल्यू है वो हो गया है 3। देखिए इसकी ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 50 में 1 चला गया, कितना बचा 49, 49 गुणे कितना हो गया 3 हो गया। उसके बाद इस 50वें पद को शॉर्ट में यदि आप लिखना चाहें तो a50 भी लिख सकते हैं, लेकिन इस प्रकार लिखना है, 50 को सफिक्स में लिखना है। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि 49 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप 49 को 3 से गुणा करेंगे, पहले आपको बता देते हैं उत्तर कितना आएगा, 147, कितना आएगा 147 आएगा। इस 147 में 2 को जोड़ देंगे, उत्तर कितना आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा आपका 149। देखिए क्या किया गया, मैंने 50 को 3 से गुणा किया, 150 हुआ, 150 में से 3 को कम कर दिया, 147 हो गए। तो इस तरीके से आपका जो 50वां पद था वो कितना आ गया है, वो आपका आ गया है 149 आ गया है। इसी प्रकार हम आपको इसका दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, उसे भी कैसे करेंगे। देखिएगा बी वाले क्वेश्चन में सबसे पहले लिखेंगे कि आखिर हम लोगों को क्या क्या दिया है। जो हमें दिया है वो हमें a दिया है, a बराबर कितना दिया है 1/2। उसके बाद d बराबर हम लोग निकाल लेंगे। d बराबर कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 1/2, पीछे वाले से आगे वाले को घटाना है। तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस 1/2। लासा लेके जब आप इसको हल करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एक रोटी है और उसमें से आधी मम्मी ने खा ली है। अब आपके लिए सिर्फ आधी बची है। फिलहाल मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती है, सबकी माँ ऐसी होती है कि वो सबसे पहले आपको खिलाएंगी तब खाएंगी। तो क्या हुआ कि ये रोटी है और वो आपने खा ली है, एक में आधी खा ली है, तो बताइए ज़रा कितनी बचेगी। आप कहेंगे आधी बचेगी, तो एक में आधा गया, आधा बचा। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं 1/2, या फिर आप लासा लेकर इसको हल कर लीजिएगा। हल करेंगे इसे, और कौन सा पद निकालना है, 100वां पद निकालना है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं nवें पद का। nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। क्या करेंगे आप, n की जगह पे कितना लिखेंगे, लिखेंगे 100वां पद। तो ऐसे हो जाएगा 100वां पद, और उसके बाद a की वैल्यू आप ऊपर से देखकर बताइए कितना है, 1/2, प्लस लगाएंगे, n की वैल्यू कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे, -1, और d का वैल्यू भी लिखेंगे 1/2।
उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ हो गया है 1/2। ये 100 को भैया ज़रा उधर ना ले जाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये सिर्फ ए सफिक्स में 100 हो जाएगा। इन दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2। देखिएगा ये 1/2 99 को, तो अब क्या करेंगे आप कि 99 को जब 1 से गुणा कर देंगे तो 99 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसको इससे गुणा मत कीजिएगा, लासा लेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 आया, 1 का गुणा 1 से हुआ, 1 आया। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 आया, और गुणा कर दिया 99 से, तो कितना हो गया, इतना हो गया, जितना हमने आपके सामने लिख दिया है। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100/2 हो जाएगा। और 100/2 का मान कितना हो जाएगा 50। इसका मतलब A100 की जो वैल्यू आएगी, यानी कि इन सारे पदों को जब आपस में जोड़ा जाएगा तो उत्तर आ जाएगा 50। इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचता है सी और डी वाला। ई और एफ वाला आप स्वयं लगा सकते हैं। तो हम ये दोनों एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको लगाने के लिए देंगे, जो कि आपकी बुक में मौजूद होंगे। उसके बाद ये सी और डी वाला क्वेश्चन हम बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि आप इसमें ये एनवा पद नहीं कर पाएंगे और उसमें ये रूट लिखा हुआ है, तो इसमें आपको समस्या होगी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन के बाद। अब हम बात करेंगे सी और डी वाले क्वेश्चन की। सी क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है उससे हम लोग लिखते हैं। सी क्वेश्चन लिखा है √2, 3√2, 5√2, ये हम लोगों को दिया हुआ। तो देखिए ये ऊपर लिखा हुआ है, इसको मिटा देते हैं। तो सी बराबर, अब देखिएगा प्रथम पद कितना दिया हुआ है, प्रथम पद हमें दिया हुआ है √2। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हम लोगों को लिखना पड़ेगा प्रथम पद ए बराबर कितना, √2। उसके बाद इसका सार्वांतर यहाँ लिख सकते हैं आप, तो हम लिख देते हैं सार्वअंतर। तो ये सार्वंतर डी बराबर कितना दिया हुआ है निकालना पड़ेगा, इससे इसको घटाना पड़ेगा। बस यहीं पे बच्चों से गलती होती है, आप भी हो सकता है यहाँ पे गलती करें। 3√2 में से 1√2 निकल गया। देखिएगा √2 बस एक माध्यम है जो बताएगा कि इसको इससे ही घटाना है। तो 3√2 को में से 1√2 को हटा दिया, मतलब 3√2 में से 1√2 को हटा दिया, तो आपका जो उत्तर बचेगा वो बचेगा 2 और √2 ये बचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 है, 3 में 1 घटाया और √2 को लिखना ही पड़ेगा। तो कितना हो गया, 2√2। अब इसे हल करेंगे और देख रहे हैं आप कि कौन सा पद निकालना है, 20वां पद निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं nवां पद, और शॉर्ट में उसे लिख सकते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। हम लोगों को कौन सा निकालना है, 20वां निकालना है। तो हम लोग n बराबर कितना रखेंगे, 20 निकालेंगे, और a की वैल्यू देख रहे हैं आप ऊपर से लिखी हुई है √2। n का वैल्यू यहाँ से देखकर लिखेंगे 20 हो गया, और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है 2√2। इसे आप ध्यान से देखिएगा। अब ये हो गया है √2, बहुत ध्यान से इसको भी देखिएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि ये 20 है, 20 में 1 चला गया, कितना बचा, 19 बचेगा, और गुणे में 2√2 लिखा है। कुछ बच्चे इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ना नहीं है, इसको पहले इससे गुणा करना है। √2 और 19 दूना कितना हो गया, 38 और √2। जब आप 38√2 में 1√2 जोड़ेंगे, मान लीजिए आपके पास 38 केले हैं और उसमें से आप 1 केला और जोड़ना चाहते हैं, तो कितना हो जाएगा, 39, और 39 साथ में केला भी लिखेंगे, इसका मतलब 39√2 हो जाएगा। ये हो गया A20। तो इस तरीके से आपने ये वैल्यू निकाल ली है। हम लोगों ने क्या वैल्यू निकाली है, 20वां पद निकाल लिया इस श्रेणी का। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और जहाँ भी आपको समस्या होती है, आपके पास कमेंट बॉक्स का एक ऑप्शन है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। उसमें यदि आप मैसेज करेंगे तो हम अगली क्लास में उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेकर आने वाला हूं। तो जल्दी से आप भी, हमारे लिए भी आप थोड़ा सा काम करें। जल्दी से आप चैनल को शेयर करें दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ आप शेयर करेंगे तो जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। और जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे हम लाइव आने की कोशिश करेंगे। अब डी वाला क्वेश्चन क्या है कि हमें nवां पद निकालना है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, हम इसकी थोड़ी सी ट्रिक भी बताएंगे और क्वेश्चन को आसानी से हल भी करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि प्रथम पद कितना दिया हुआ है, प्रथम पद हम लोगों को दिया है a बराबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। उसके बाद d बराबर क्या है, 7, 7 में 4 को घटा देंगे, उत्तर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसे हल कैसे करेंगे उसको देखिएगा आप। देखिए nवां पद पूछा है तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं nवां पद का, जिसे हम अभी an यहाँ पे लिख चुके हैं, या an लिखें या nवां पद लिखें, एक ही बात है। तो क्या हुआ, nवां पद फॉर्मूला क्या है, a प्लस
n-1d। अब समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। यहाँ लिखा था 50वां पद, तो n का मान हम लोगों ने n लिया था, 50 लिया था। यहाँ 100वां लिखा था तो n का मान हम लोगों ने 100 लिया था। लेकिन यहाँ पे लिखा था 20 तो हम लोगों ने n का मान 20 लिया। लेकिन यहाँ पे तो n का मान n ही लेना है, तो मतलब n को चेंज ही नहीं करना है और a का मान सिर्फ नोट करना है। कितना हो गया 4, और इसको आप लिख सकते हैं शॉर्ट में an। उसके बाद ये हो गया n-1, पड़ा रहने दीजिए n-1, और d का वैल्यू जरा देखकर बताइए कितना हो गया, 3 हो गया। उसके बाद ये 4 हो गया, हम लोग ऐसे 4 लिखते हैं। उसके बाद इसको इससे गुणा कर दीजिए, 3n हो जाएगा और 3 एक कम 3 हो जाएगा। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। फिर आप ये 3n लिख दीजिए, 4 में 3 को घटा दीजिए, उत्तर कितना आ जाएगा, 1 कैसा 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा। तो ये हम लोगों ने nवां पद निकाल लिया है। an बराबर कितना निकाल लिया है, an बराबर हम लोगों ने निकाल लिया है 3n + 1। अब बताइए कि आखिर हमें यदि 25वां पद निकालना है तो क्या हम n बराबर 25 रख दें इस वाले फॉर्मूले में, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, या फिर आप चाहें तो इसमें रख कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे n बराबर 25 रखने पर, और कहाँ पे रखेंगे, किसी भी फॉर्मूले में रख सकते हैं आप, चाहे ऊपर रखें या नीचे रखें, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें रखेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। तो ये हो गया है a25, 3 लिखा गया, और उसके बाद n के स्थान पर हम लोगों ने नंबर लिख दिया गया है, हम लोगों ने नंबर लिख दिया है 25 + 1। 3 को 25 से गुणा किया, कितना आएगा 75, 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 76। तो 25वां पद कितना आ गया है, 76 आ गया है। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं a25। उम्मीद है ये चारों क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बताए हैं, इसमें से जो चारों बता दिए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपको करना क्या है, अब आपको इसका ई वाला क्वेश्चन और एफ वाला क्वेश्चन दोनों को सॉल्व करना है और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। जैसे ही आप मैसेज करेंगे हमें भी थोड़ी सी खुशी होगी। और यदि आपको ये क्लास आज की समझ में आई है तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन, और यदि आप चैनल पर पुराने हैं तो बेल आइकन का बटन, ताकि आपको वीडियो जल्दी से, नया वीडियो आपको जल्दी से मिलता रहे। और फिर भी लाइक का बटन भी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और उम्मीद है क्लास समझ में आई है, और तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम आपसे अपनी अगली क्लास में।